सच बात ना कोई किसी को हजम होती है, ना कोई कह सकता है, ना कोई सुन सकता है। लेकिन बहरहाल हम में एक खामी और है कि हम बतौर माशरा कलेक्टिवली किसी इंसान को मरने के बाद ही हीरो बनाते हैं। फिर वही पुरानी बात हम करते हैं कि मरने के बाद हम क्यों उसको हीरो बनाते हैं, जब वो शख्स इतना कैलिबर है, इतने कैलिबर का मालिक है, इतना खूबियों का मालिक है, तो उसकी कदर दुनिया में क्यों नहीं करते, उसकी जान माल इज़्ज़त की हिफाजत दुनिया में जीते जी क्यों नहीं करते। जब वो ज़िंदा हमारे दरमियान मौजूद होता है तो हम उसकी कदर कीमत हमारी नज़रों में कुछ नहीं होती। हम अपने गिर्द देख लें, हमारा बाप भी ज़िंदा है, हम उसकी इज़्ज़त कदर नहीं करते। जब वो मर जाता है तो हर किस्म की रसूमात हम करते रहते हैं। तो क्या इस कौम का कहना है, अल्लाह ही जाने क्या होगा। यहाँ मुकदमात किसी के जुर्म की पादाश में बनाए जाते हैं। हमारे मुल्क में मुकदमा जुर्म एक ने किया, सज़ा किसी और को। यहाँ मुकदमात किसी के जुर्म की पादाश में बनाए जाते हैं या किसी को सबक सिखाने और झुकाने के लिए भी मुकदमात बनाए जाते हैं। आप और हम टीवी देखते हैं, लेकिन जो लोग देखते हैं, ख़बरों से बहुत टच हैं, वो जानते हैं कि मुकदमात सियासी मुकदमात शुरू के दिनों से सियासी मुकदमात हैं। बल्कि अफसोसनाक तो ये है कि आपकी माँ फातिमा जिन्ना, उनके ऊपर भी अयूब खान ने इल्ज़ाम लगाया था कि वो गद्दार है, वो मुल्क की गद्दार है। वो बादशाह खान और गफ्फार खान से मिल करके, अफगानिस्तान से मिल करके पाकिस्तान के ख़िलाफ़ कॉन्स्पिरेसी कर रही है। कौन? जिसने मुल्क पाकिस्तान आज़ाद करवाने में अपनी कुर्बानी दी, जिसने आपको हमको आज़ाद करवा। अब आप देख लीजिए हमारे माशरे का अलमिया अरशद शरीफ, जो हम सब समझते हैं कि अरशद शरीफ के पास तो आम आदमी से ज़्यादा वसाइल थे, सोर्सेस थे, ज़राए थे, ताल्लुकात थे। वो शोहरत याफ्ता शख्स था। मुकदमात बनने पर यहाँ से निकल जाने का रास्ता उनके पास आम लोगों से ज़्यादा मौजूद था। मुल्क से निकलने का रास्ता उनके पास मौजूद था। अरशद शरीफ तो निकल गया, फिर भी चूँकि मौत थी, जहाँ थी वहीं मर गया वो, और वहीं हम भी मरेंगे, वहीं आप भी। हर जगह हर शख्स को जहाँ जिसकी खमीर है, जिसकी मौत है, वहीं वो जाएगा, अल्लाह उसको वहीं लेकर जाएगा और वहीं मौत होगी। लेकिन अल्लाह हलाकत की मौत ना दे, अल्लाह इज़्ज़त की मौत दे। अरशद शरीफ को इज़्ज़त की मौत अल्लाह ने दी। बेशुमार अनगिनत लोगों ने उसके लिए दुआए खैर की। अल्लाह ताला उनको, उनकी कब्र को मुनव्वर करे, उनको जन्नत फिरदौस में जगह अता फरमाए, उनको पुल सिरात पे चलना उनके लिए आसान बना दे। हमारे मुल्क के माशरे में नाज़रीन, छोटे मोटे मुकदमात में लोगों की ज़िंदगियाँ उजड़ जाती हैं, बर्बाद हो जाती हैं, तबाह बर्बाद हो जाते हैं। हम अदालतों में देखते हैं कि लोगों के ऊपर छोटे छोटे इल्ज़ामात की वजह से वो जेलों में है। हमने इतने भी इस कदर देखा कि लोगों के पास ज़मानत के लिए पैसा नहीं, लिहाजा वो जेल में है। जितनी हमारी ताकत है, हम अपने दोस्तों के साथ मिल करके अपने जेब से उनकी ज़मानत का बंदोबस्त किया करते थे। लेकिन सवाल ये पैदा होता है, सबको हम तो नहीं कर सकते, ये हुकूमत का काम है। लेकिन छोटे मोटे मुकदमात में लोगों की ज़िंदगियाँ हमारे मुल्क में अनसिक्योर है, बेइंसाफ़ी का शिकार हैं, जुल्म बर्बरियत तशद्दुद का वो उन बेचारे शिकार हैं। जेलों में पड़े पड़े एड़ियाँ रगड़ रगड़ करके वो लोग मर जाते हैं छोटे छोटे केस में। उनका ऑफेंस बहुत छोटा, किसी ने खीरा चोरी किया, किसी ने चप्पल चोरी की, किसी ने एक मोटरसाइकिल चोरी की, और वो उसकी ज़िंदगी बर्बाद हो गई। हम ये नहीं कहते उसने चोरी क्यों की, लेकिन हम ये कहते हैं छोटा चोर या बड़ा चोर तो चोर है। छोटा जालिम, बड़ा जालिम, जालिम तो जालिम है। छोटा आदमी जो कत्ल करता है, बड़ा आदमी जो कत्ल करता है, कत्ल तो कत्ल है। 302 तो दोनों पर लगना चाहिए। अरशद शरीफ को जिसने कत्ल किया उस पर भी 302 लगना चाहिए।
تو عام لوگوں کو جو قتل کرتے ہیں بڑے لوگ، ان پر بھی 302 لگنا چاہیے. عام لوگوں کو بھی انصاف ملتا ہوا نظر آنا چاہیے. کیا اس سوال کا جواب ہمارے آپ کے پاس ہے؟ نہیں ہے، کسی کے پاس نہیں ہے. میرے ملک میں کوئی نہیں ہے جو عدالتی، جو ہمارے ملک میں کوئی نہیں ہے جو بین الاقوامی عدالت کا دروازہ کھٹکھٹائے. کینیا ایک چھوٹا غریب ملک ہے. ہم اس کو پریشر میں نہیں لا سکتے. سوچئے ہماری خارجہ پالیسی کیسی ہوگی. سوچئے کہ ہمارے ملک کے سیاستدان کیسے ہوں گے. کیا انہوں نے کیا آج 75 سال سے، کہ آج جیسے وہ کل تھے ہمارا ملک، بلکہ کل ہم ترقی پہ تھے، ترقی پذیر تھے. بلکہ اگر ہم یوں کہیں 1949 تک، بلکہ ہم یوں کہیں کہ ایوب خان تک ہمارا ملک ترقی یافتہ تھا. اس کے بعد ترقی نزول ہوا، ترقی خواب میں گیا. یہ سیاستدان آئے اور ہمارے ملک کو آخر کار خود تو امیر کبیر بن گئے، خود ارب پتی کھرب پتی بن گئے، ملک کو مقروض بناتے چلے گئے. آج بھی ہمارا ملک مقروض ہے. ہمارے سیاستدان ارب پتی کھرب پتی ہیں. کیوں؟ کیسے؟ وجہ آپ اور ہم ہیں. ہم ایسے ہی لوگوں کو ووٹ دیتے ہیں جو صرف اپنے نوٹ کی فکر کرتا ہے، نہ عوام کی سوچتا ہے، نہ ملک کی عزت ناموس کا اس کو خیال ہے. ہم آخر کب ایک انسانی جان کو پوری انسانیت سمجھیں گے؟ اسلام کہتا ہے کسی نے ایک جان کو بچایا، اس نے انسانیت کو بچایا. تو ہم آخر کب تک ایسے ظلم و زیادتی برداشت کرتے رہیں گے؟ ہم آخر کب ایک انسانی جان کو پوری خلقت، پوری انسانیت کی جان سمجھیں گے؟ کب وہ دن آئے گا جب ہمیں انسانوں کی قدر جاننے کے لیے ان کی موت کا انتظار نہیں کرنا پڑے گا؟ ہم پھر آخری میں بات کرتے چلے، کسی کے مرنے کا انتظار مت کیجئے. اس کی زندگی میں اس کی قدر کیجئے. اپنی ماں باپ بھائی بہن رشتہ داروں کی قدر کیجئے. اپنے ملک کے اچھے لوگوں کی قدر کیجئے. اچھے سیاستدانوں کو چوز کیجئے تاکہ آپ کا ملک ترقی کرے، تاکہ آپ بھی ترقی کریں. جب آپ ترقی کریں گے، آپ کا ملک ترقی کرے گا، تو نیروبی، چھوٹی کینیا جیسا چھوٹا ملک جرت نہیں کر پائے گا کہ آپ کے کسی صحافی کو موت سے ہمکنار کرے، بے عزت کرے. آپ کی پاسپورٹ کی بھی ویلو ہوگی، آپ کی بھی ویلو ہوگی. سوچئے گا اور پھر کامنٹس کیجئے گا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.